में जिनाह रोड पर रिम्पा प्लाजा में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग पर पानी से नहीं बल्कि खुसूसी केमिकल से काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने घंटों की जदोजहद के बाद भड़कती शोलों को बुझाया। इमारत की फाइनल सर्चिंग का अमल इस वक्त जारी है। इमारत में मौजूद अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। बेकाबू आग से करीबी फ्लाइट के मकीन भी मुतासिर हुए हैं। जिनाह रोड पर रिम्पा प्लाजा में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। मुबशिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशिर, बताइएगा, आग पर काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल शुरू हो गया है? जी बिल्कुल, घंटों लगी आग इमारत में, रंपा नामी इमारत में आतिशबाजी का वाकया जो घंटों कब पेश आया था, अब जो है वो हमारी रेस्क्यू के तर्जुमान हैं, उनसे भी बात हुई है। ख़ुद जो है वो हम जाए वक़ुआ पर स्पॉट पर मनाजिर भी देख रहे हैं। मुकम्मल तौर पर जो आग की शिद्दत खासी थी उसमें मुकम्मल तौर पर जो है वो काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल भी जो है वो आखिरी मरहाइल में है। उसके बाद जो है वो फाइनल सर्चिंग की जाएगी। अगर मैं अपने कैमरा मैन राना जहांजेब से इमारत के मनाजिर कहूँ दिखाने को, तो ये वो इमारत थी जो घंटों कबल जो है वो आतिशबाजी के लपेट में आई। अभी मुकम्मल तौर पर जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है। मनाजिर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सिटी 21 की, जिसमें घंटों कबल जो है वो लगने वाली आतिशबाजी आग ने जो है वो इमारत की चौथी मंजिल को अपनी लपेट में लिया। एक के बाद दीगर इमारतों को अपनी लपेट में जो है वो लेती गई। अब जो है वो मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया है। रेस्क्यू की जो बाज़ टीमें हैं वो जो है वापसी रवाना कर दी गई हैं। जो चंद ही जो रज़ाकार और वर्कर मौजूद हैं, मुकम्मल तौर पर इत्मीनान का इज़हार भी किया है इलाका मकीनों ने, और एतराफ़ इत्मीनान का इज़हार किया है। ये वो मनाजिर है जो घंटों कबल जो है वो आग लगी थी। अब जो है मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया है। रेस्क्यू तर्जुमान का बताना है कि अब अंदरूनी जगह की भी जो है वो कूलिंग का अमल कर रहे हैं। वो भी अब से कुछ देर बाद मुकम्मल होगा, जिसके बाद फाइनल सर्चिंग करके इमारत को मुकम्मल तौर पर सिक्योर किया जाएगा। जी मुबशिर, 12 बजे से आप यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ हुक्काम अफसरान यहाँ पर आए हैं। उनका क्या कहना है? अगर वो आपके साथ कोई मौजूद है उनसे बातचीत कीजिए। 3 घंटे से ज़्यादा ये आग लगी रही, कितना नुकसान कर गई ये आग? जी बिल्कुल, अगर बात करें नुकसान की तो स्पेयर पार्ट्स का जो सामान था वो मुकम्मल तौर पर तबाहाल हो चुका है। उसके साथ जो है वो लेदर की जो अशिया थी वो भी मुकम्मल तौर पर खाक हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं उस अंदरूनी मनाजिर की, तो उधर चूँकि अभी धुआं जो है कह लें अंदरूनी जानिब जो इमारत है उसकी अंदरूनी रास्तों में जो है वो जज्ब हुआ है। वो भी जो है वो कूलिंग के अमल में ही उसी मरहाइल में है, जिसके बाद फाइनल सर्चिंग की जाएगी तो इलाका मकीन को और दीगर हुक्काम को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। इस वक्त सिर्फ रेस्क्यू हुक्काम ही अंदरूनी जानिब जो है वो मुआयना कर रहे हैं इमारत का, और आग पर जो है वो धुएँ पर मुकम्मल तौर पर काबू पा रहे हैं। बताया जाता है वैक्सीनेशन के बायस जो है वो धुएँ के अखलास में जो है वो खासी मुश्किलात थी, लेकिन इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर जो आतिशबाजी वाली इमारत है उसकी जो आग थी, उसकी शिद्दत जो थी, तमाम तर जो है वो अंडर कंट्रोल है। जी, तमाम तर मामलात अंडर कंट्रोल हैं। जिनाह रोड पर रिम्पा प्लाजा में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग पर पानी से नहीं खुसूसी केमिकल से काबू पाया गया। ये भी कहा जा रहा था मुबशिर के दोबारा भी आग भड़क सकती है, क्योंकि इस तरह का मादा अंदर मौजूद है और लेदर वैसे भी बहुत जल्दी आग पकड़ता है, तो उसके लिए भी कोई हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं। क्या यहाँ पर किसी फायर ब्रिगेड की गाड़ी को, किसी भी चीज़ को छोड़ा जाएगा ताकि अगर खुदा न खास्ता आग भड़कती है तो फौरी तौर पर काबू पाया जा सके? जी बिल्कुल, जो रेस्क्यू के तर्जुमान उनसे हमारी बात हुई है, उनका बताना है कि हम जो है वो कूलिंग का अमल कोशिश जारी थी। उसके बाद मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया। हम जो है वो मज़ीद जो है वो कई घंटे यही इसी इमारत में जो है वो एतराफ़ में इमारत के अंदरूनी हिस्से में हमारी टीमें मौजूद हैं। तमाम तर तकाज़े पूरे किए जाएंगे, तमाम तर कोनों को जो मुआयना किया जाएगा, उस जगह का भी मुआयना किया जाएगा स्पेयर पार्ट्स मौजूद थे, जहां दीगर जो लेदर की अशिया थी वो मौजूद थी। तमाम तर चीज़ को जो है वो सिक्योर किया जाएगा। इमारत के दाखिली और खारजी रास्तों का भी मज़ीद मुआयना किया जाएगा।
तो वो तो तमाम तर रेस्क्यू टीमें कहें, अगर उनकी बात करें तो वो तो मौजूद हैं और वही कई घंटे मौजूद रहेंगी। मैं इस टाइम जो है वो महज सिर्फ इमारत के मनाजिर की बात कर रहा हूँ, इमारत की उस जगह की बात कर रहा हूँ, इमारत की उस मंजिल की बात कर रहा हूँ जिसको जहाँ आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जहाँ एक के बाद दीगर इमारत की मंजिल को आग ने अपनी लपेट में लिया। उस मनाजिर के बात करें जो घंटों पहले जो कब्ल जो है वो आतिशज़दगी थी, मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। अंदरूनी हिस्से में जो है वो कूलिंग का अमल जारी है, जिसके बाद की जाएगी। जी जी बिल्कुल, कूलिंग का अमल अभी जारी है और कब तक मुकम्मल होगा इस हवाले से ज़राए ने अभी वजाहत नहीं की है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चलें कि एमेजिना रोड प्लाजा में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। गुलशन इकबाल में एक और वाटर टैंकर ने खातून को कुचल डाला। पुलिस ने वाटर टैंकर तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया, जबकि ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। बताइएगा अनुषा। कराची में दिन दराते वाटर टैंकर ने एक और खातून को कुचल दिया है। ये वाकया जो है गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 काला बोर्ड बस स्टॉप के करीब पेश है। ये वो वाटर टैंकर है जिसने जो है वो खातून को कुचला है। खातून का चेहरा बुरी तरीके से जो है वो कुचला गया, खातून जाबाक हो गई। पुलिस ने जो है वाटर टैंकर को अपनी तहवील में जो है वो ले लिया है। इसके पूरे शीशे जो है वो टूट गए। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ऊपर से भी शीशे मुकम्मल चूराचूर हो गए और उसके साथ के जो शीशे हैं वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो टूट गए हैं। ये हैवी ट्रैफिक हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस इनको रोकने में नाकाम है। ये वाटर टैंकर जो है वो दिन के औकात में भी निकले हुए हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आए रोज ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो ड्राइवर था वो मौके से फरार होने में आसानी से कामयाब हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं आए रोज इस तरीके के वाकयात जो है वो पेश आ रहे हैं। ये वो वाटर टैंकर है जिसने एक और खातून की जान ली है। खातून की शनाख्त जो है वो ताहाल नहीं हो सकी है। खातून की लाश को जो है वो जिना अस्पताल मुंतकिल जो है वो कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि वाटर टैंकर अभी जो है वो तहवील में लिया गया है, लेकिन जिसका ड्राइवर है वो फरार होने में जो है वो कामयाब हो गया है। और इस टैंकर के जो मुकम्मल तौर पर शीशे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे कैमरामैन आपको आकर दिखाएंगे कि पूरे शीशे टूटे हुए जो है वो उसके ऊपर पड़े हुए हैं। बुरी तरीके से ये ट्रैफिक हादसा जो है वो पेश आया है और ये बेकाबू होकर जो है वो उसने खातून को जो है वो कुचल डाला है। लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस है वो ऐसे, और जो पुलिस है वो उस तरीके के हैवी ट्रैफिक को लगाम डालने में मुकम्मल नाकाम जो है वो नजर आती है। और इन्हीं डंपर और वाटर टैंकर की जद में आके जो शहरी हैं वो अपनी जान की बाजी जो है वो हारते जा रहे हैं। जी सिंध हाई कोर्ट में हल्का एन 241 पर पीपल्स पार्टी के इख्तियार बेग के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। मिर्जा इख्तियार बेग की दोहरी शोहरियत से शहरी से मुतालिक फ्रीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। अदालत ने मिर्जा इख्तियार बेग की दोहरी शहरियत के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। मुमताज़ जबारी हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, बताइएगा कब सुनाया जाएगा फैसला? बिल्कुल देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट में एन 241 पर पीपल्स पार्टी के अख्तियार बेग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जहां पर मिर्जा अख्तियार बेग की दोहरी शोहरत से मुतल्लिक फरीकैन के जो वकला है उनका दलाइल मुकम्मल हो गया है। अदालत ने मिर्जा अख्तियार बेग की दोहरी शोहरत के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। इस पे मिर्जा अख्तियार बेग के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मिर्जा अख्तियार बेग का केस करप्ट एंड गैर कानूनी प्रैक्टिस में नहीं आता, जबकि अख्तियार बेग इलेक्शन से पहले कनाडा के शहर से दस्तरदार जो है वो हो चुकी हैं। खुर्रम शेर-ए-ज़मां का कहना है कि मिर्जा अख्तियार बेग दोहरी शोहरत के हामिल हैं और उन्हें नाअहली करार दिया जाए, जबकि खुर्रम शेर-ए-ज़मां ने एन 241 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा अख्तियार बेग की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट में हल्का एन 241 पर पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। मिर्जा इख्तियार बेग की दोहरी शहरियत से मुतल्लिक फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में फैसला सुनने के बाद अदालत से फरार होने के मुकदमे में समाअत हुई। मुल्ज़िमान की सहूलतकारी करने वाले 3 मुल्ज़िमान को पेश किया गया। अदालत ने मुल्ज़िमान को जमानत पर रिहा कर दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें, फ़ैसला सुनने के बाद अदालत से फ़रार होने का मुकदमा है जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में हुई है, जहां पर पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जो है वो इन मुल्ज़िमान ने जो है वो जो मुल्ज़िमान अदालत से फ़रार हुए थे उनकी सहूलतकारी की थी और उस सहूलतकार का जो है वो किरदार अदा किया था। ताहम अदालत ने तफ्तीशी अफसर की जानिब से तो मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड के इस्तदा की गई, ताहम अदालत ने इन मुल्ज़िमान को ज़मानत पर रिहा कर दिया। मुल्ज़िमान को अदालत ने 20,000
10,000 रुपये फ़ीकस ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में तहरीर किया कि मुल्ज़िमान पर लगाई गई जो दफ़ात हैं वो काबिल ज़मानत हैं। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जो है वो जो 4 लोग थे वो फ़ैसला सुनने के बाद उन्होंने फ़रार होने की कोशिश की थी। 2 लोग मौके पर ही गिरफ़्तार हुए थे, जबकि 2 फ़रार होने में कामयाब हुए थे। उनकी सहूलत कारी करने वाले इन 3 मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया था। मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जो है वो थाना बोर्ड बेसन में मुकदमा दर्ज किया गया था। जी, के इलेक्ट्रिक और रेलवे इंतजामिया आमने सामने। के इलेक्ट्रिक ने अदम अदायगी पर कैंट स्टेशन समेत मुतादिद दफातर की बिजली काट दी। बिजली मुनक़ता करने पर डीएस रेलवे का शदीद रद्द-ए-अमल। के इलेक्ट्रिक को कोई अदायगी नहीं की जाएगी। डीएस में रेलवे की जानिब से ये बड़ा ऐलान किया गया है। जबकि के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बकाया जात की अदम अदायगी तक बिजली की फराहमी जारी रखना मुमकिन नहीं है। अशरफ खान से बात करेंगे। अशरफ, एक किस्म का डेडलॉक बरकरार हो गया है यहाँ तो। अशरफ हमारे साथ होंगे। के इलेक्ट्रिक और रेलवे इंतजामिया आमने सामने। के इलेक्ट्रिक ने अदम अदायगी पर कैंट स्टेशन समेत मुतादिद दफातर की बिजली काट दी है। बिजली मुनक़ता करने पर डीएस रेलवे का शदीद रद्द-ए-अमल। के इलेक्ट्रिक को कोई अदायगी नहीं की जाएगी। डीएस रेलवे ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बताते चलें कि इससे कबल फाइनल नोटिस जारी किया गया था के इलेक्ट्रिक की जानिब से रेलवे को डिमांड के लिए, और ये भी बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए में अदायगी जो है वो कर की जानी है रेलवे की जानिब से के इलेक्ट्रिक को। मगर अब डीएस रेलवे ने कहा है कि कोई अदायगी के इलेक्ट्रिक को नहीं की जाएगी। बात करने के लिए अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, 2 महकमे कराची में हैं, दोनों अगर टेबल पे बैठ के बात करते तो समझ आती, यहाँ तो डेडलॉक नजर आ रहा है। जी, हमने इसलिए रब्ता किया है जैसे के इलेक्ट्रिक और रेलवे इंतजामिया आमने सामने आ गई है। के इलेक्ट्रिक में अदम अदायगी पर कैंट स्टेशन, सिटी स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, रेलवे स्टोर समेत मुतअद्दिद दफातर की बिजली काट दी है और के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली मुनक़ता करने पर डीएस रेलवे से रब्ता जिसमें उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और कहा कि के इलेक्ट्रिक जो है रेलवे की 70 अरब रुपए की नादहिंदा है। वो खत भी हमें भेजा, कहा है कि डीएस ने किसी सूरत के इलेक्ट्रिक की बदली। जी बिल्कुल, ख़त भी मिला है और यही कहा जा रहा है कि किसी किस्म की अदायगी नहीं की जाएगी के इलेक्ट्रिक को। रेलवे इंतज़ामिया और के इलेक्ट्रिक आमने सामने आ गए हैं। के इलेक्ट्रिक ने अदम अदायगी पर कैंट स्टेशन समेत मुतादिद दफातर की बिजली काट दी है। गुज़श्ता महीने हमने देखा था नवंबर में रेलवे की जानिब से के इलेक्ट्रिक को नोटिस भेजे गए थे अदायगी के लिए, जिसके नतीजे में के इलेक्ट्रिक सिंध हाई कोर्ट पहुँचा और वहाँ से स्टे लिया। और अब ये खबर आ रही है कि के इलेक्ट्रिक ने नोटिस भेजा, फाइनल नोटिस भेजा रेलवे इंतज़ामिया को और अदम अदायगी की सूरत में अब बिजली काट दी गई है। बहुत शुक्रिया अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कैंट स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस में अमले की कमी, मुसाफिर शदीद परेशान, लंबी कतारें लगने लगी। मुसाफिर कहते हैं महकमा रेलवे टोकन सिस्टम शुरू करे और बैठने के लिए जगह बनाए चाहिए। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस में मौजूद हूँ। आपको इस वक्त मेरे अकब में जो है वो मुसाफिरों का लाइन में लगा हुआ खासा रश जो है वो नज़र आ रहा होगा। मुसाफिर जो है वो यहाँ पर कई घंटे जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। इसकी वजह ये है कि रेलवे को अमले की कमी का सामना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जानिब जो है वो काउंटर पर जो है वो 4 बंदे बैठाए हुए हैं। यहाँ पर जो मुसाफिरों की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। दूसरी जानिब जब सामने वाला काउंटर है तो वहाँ पर कोई अमला मौजूद नहीं है। यहाँ पर बैठने की मुसाफिरों के लिए जो है वो कोई जगह नहीं है। टिकट के लिए जितने मुसाफिर वो यहाँ पर जो है वो खड़े होकर लाइन में लगे हुए और इसमें आप ये देख सकते हैं कि बुजुर्ग हो, जवान हो, छोटा हो, बच्चा हो, हर एक जो है वो यहाँ लाइन में लगा हुआ है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है ना बैठने की जगह है। रेलवे के अमले की कमी के बाद यहाँ पर मुसाफिर हैं, इनसे बात करें। सबसे पहले बुजुर्ग से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, कौन सा नंबर है आपका? देख लिया आप कितनी लंबी लाइन है। अब नंबर तो गिन के बताना पड़ेगा, कोई टोकन के हिसाब तो है नहीं था। तो कितनी देर से आए हुए? अभी हो गया 10-15-20 मिनट हो गए। 10-15-20 मिनट हो गया। अभी आपको टाइम लगेगा क्योंकि लाइन तो लंबी है। हाँ, अभी टाइम तो लगेगा। यहाँ पर और भी मुसाफिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी देर से लगे हुए हैं? ये आधे घंटे से ऊपर हो गया। अच्छा, और अभी भी काफ़ी लंबी लिस्ट? ये काउंटर पूरे हैं, आदमी नहीं है पूरे। आदमी पूरे नहीं है? हाँ, जल्दी फारग हो जाएगा। अच्छा, आदमी पूरे होने चाहिए ना। बैठने की भी जगह नहीं है? कहाँ है बैठने की जगह? वो है, लेकिन नंबर कहाँ से आएगा? नंबर कहाँ से आएगा? यकीनी तौर पे जो है वो टोकन नहीं है तो नंबर कहाँ से आएगा? खुद ही लाइन में लगना है और खुद ही अपना टिकट जो है वो वसूल करना है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कितनी देर से खड़े हैं? हम तकरीबन आधा घंटा हो गया। कहाँ जाना है? लाहौर के लिए।
लगता है आज ही नंबर आ जाएगा आपका? इंशाल्लाह जी आएगा, उम्मीद कर जब तक आपका नंबर आएगा ब्रेक का टाइम हो जाएगा। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जाना तो है ना, इंतजार तो करनी पड़ेगी। काउंटर पूरे हैं पर यहाँ पर रेलवे का अमला नहीं है। रेलवे को चाहिए कि अमले की कमी को जो है वो यहाँ पर पूरा करे, ताकि जो मुसाफिर हैं उस खास तौर पे यहाँ पर जो टोकन का इंतजाम किया जाए, ताकि मुसाफिर जो बैठ के अपने टिकट का जो इंतजार कर सकें। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि NICH में जिस्म जुड़ी बहनों की कामयाब सर्जरी होगी। वालिद फूले न समाया, कामयाब सर्जरी हुई है। मिठाई लेकर अस्पताल पहुंच के वालिद, डायरेक्टर समेत ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर्स को मिठाई खिलाई। जी बिल्कुल, इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी देखिए, बिल्कुल नवाबशाह की ये रिहायशी हैं गुलाम मुस्तफ़ा, जिनकी जिस्म जुड़ी 2 बच्चों की आज जो सर्जरी हुई कामयाब NICH अस्पताल में, जिसके बाद जो है आज उनको बेहतर अंदाज में डिस्चार्ज कर दिया है। जिसके बाद उनके वालिद जो हैं वो रिक्शा ड्राइवर भी हैं और इन बच्चों के वालिद भी हैं। उन्होंने उनकी इतनी खुशी थी कि वो मिठाई के डब्बे लेकर अस्पताल में पहुंच गए और वो ढूंढते रहे उन डॉक्टरों को जो ऑपरेशन थिएटर में उनकी बच्चों का ऑपरेशन किया। तो इस हवाले से वो वहाँ पे पहुंचते हुए डायरेक्टर ऑफिस में भी पहुंच गए, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर नासिर सडल और वहाँ पर मौजूद दीगर जो डॉक्टर जिन्होंने सर्जरी की और उसमें शामिल थे, उनको मिठाई खिलाई, जिसमें प्रोफेसर जमाल रजा भी थे और इस हवाले से बाकी सर्जनों और जो जितने भी स्टाफ थे उनको भी वहाँ पे मिठाई खिलाई और उन्होंने इंतहाई खुशी का इजहार किया इन बच्चों के वालिद ने कि वो अपनी खुशी से यहाँ पर मिठाई लेकर पहुंचे हैं। किसी ने उनको नहीं कहा था कि मिठाई लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी खुशी इतनी है कि वो अपनी बेटियों की खातिर जो मिठाई के डब्बे लेकर पहुंचे और इंतहाई खुश हैं क्योंकि अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी मुफ्त सर्जरी की, जो कि कभी वो सोच भी नहीं सकता था कि उनकी 2.5 माह की बच्चियों की जो लाखों रुपए के अखराजात आते थे वो मुफ्त सर्जरी की जाएगी सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की जानिब से। तो इस हवाले से डॉक्टरों ने भी खुशी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि आगे भी इनकी सेहत ठीक रहेगी। और इस हवाले से डॉक्टरों का कहना था कि उनके वालिद को हिदायत भी की कि वो अपने बच्चों का मायना भी कराते रहें वक्तन वक्तन और यहाँ पर आते भी रहें। इस हवाले से उसके वालिद ने गुलाम मुस्तफ़ा जो कि रिक्शा ड्राइवर है, उसने इंतहाई खुशी का इजहार किया और उसने कहा कि तमाम डॉक्टरों अल्लाह ताला का और उसके बाद तमाम डॉक्टरों का शुक्रिया जिन्होंने उनकी बेटियों की सर्जरी की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। धाबीजी से शटडाउन लेने के बाद 84 इंच की मुतासर होने वाली पानी की लाइन की मरम्मत के लिए काम का आगाज कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी रोड पर क्रेन और दीगर मशीनरी पहुंचा दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से, बताइएगा एहसन। जी बिल्कुल, 84 इंच ढाई की यूनिवर्सिटी रोड पे फटने वाली लाइन की मरम्मत के काम का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। जामिया कराची के अंदर से टी खोलने के बाद जो है वो लाइन में मौजूद जो पानी है उसको निकाला जा रहा है और उसके बाद जब लाइन को पानी से क्लियर कर दिया जाएगा उसके बाद जामिया कराची से लाइन के अंदर से जो है वो इस मुकाम पे जामिया कराची से जो है वो यूनिवर्सिटी रोड लाइन के अंदर से जो है आया जाएगा और लाइन की जो है वो मुरम्मत की जाएगी। सुबह 8 बजे धाबी जी से जो है वो शटडाउन ले लिया गया था मुरम्मत के लिए, जिसके बायस जो है 2 बड़े हाइड्रेंट शेरपाव लांडी जो है वहाँ पे टैंकर सर्विस का जो सिलसिला है वो मुअत्तल रहेगा। साथ साथ वो तमाम इलाके जिन इलाकों में इन लाइन से पानी दिया जाता था फराहम किया जाता था उन तमाम इलाकों में जमशेद टाउन, गुलशन, PCHS, क्लिफ्टन और सदर टाउन में जो है वो पानी की फराहमी जो है वो 72 घंटों तक मुअत्तल रहेगी। एक रोज़ कबल तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से एलामिया जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि आवाम जो है वो पानी का ज़ख़ीरा कर लें, एहतियात से इस्तेमाल करें। 3 रोज़ इन इलाकों में जो है वो पानी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। MD वाटर कॉर्पोरेशन की हिदायत पर बताया जा रहा है कि 24 घंटे जो है बगैर रुकावट के जो है वो मुरम्मती काम का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। सुबह शटडाउन लिया गया था लेकिन इस वक्त भी बताया जा रहा है कि लाइन के अंदर पानी मौजूद है जिसको मुकम्मल तौर पे निकाला जाएगा लाइन के पानी को और उसके बाद लाइन के अंदर दाखिल होने के बाद इस लाइन की जो है वो मुरम्मत की जाएगी। जी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान बरकरार, सरमायाकारों की कम कीमत वाले शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मार्केट के इब्तदाई 2 घंटों में शेयर्स का वॉल्यूम 1 अरब से भी तजावुज कर गया। तफसीलात ले लेंगे अयाज राना से, बताइएगा। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ है और आज अगर हम बात करें जहां मार्केट जो है वो अपने तसलसल को बरकरार रखी है, तेज़ी के नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। साथ ही आज जो मुनफरिद बात है वो हमने ये देखी कि स्टॉक मार्केट में कारोबारी के जैसी आगाज़ हुआ उसके 2 घंटे में जो है वो हसीस की जो लेन देन है उसके अंदर 1 अरब से ज़्यादा जो है हमने वॉल्यूम देखा जो मार्केट के अंदर रिकॉर्ड हुआ। साथ साथ अगर बात करें तो मार्केट में इस वक्त भी जो तेज़ी का रुझान है वो बरकरार है। मार्केट अब 1,04,000
18,000 की सतह को अबूर कर चुकी है। अब देखते हैं कि मार्केट में क्या मज़ीद कोई बड़ा स्विंग, क्योंकि सुबह हमने देखा मार्केट में एक उतार चढ़ाव भी था, लेकिन साथ साथ अब मार्केट में कोई बड़ा स्विंग होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ वलीद हसन मौजूद हैं जो ख़ुद कारोबार करते हैं स्टॉक्स में। वलीद, क्या दिख रहा है मार्केट में? आगे मज़ीद तेज़ी है जो कि बात की जा रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी में कट डाउन होना है, तो उसके अलावा मज़ीद कोई बड़ा स्विंग नज़र आ रहा है क्या मार्केट? जैसे कल आपके वज़ीर आज़म साहब ने बोला है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी में काफ़ी बड़ा कट देखने को मिल सकता है, जिसकी अगर ये बड़ा कट 3% अगर 3 से ज़्यादा होता है तो मार्केट में बहुत बड़ा बूम आ सकता है। सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, जिनका मेनली काम ही बैंक फाइनेंसिंग के ऊपर अभी आजकल चल रहा है, तो उनकी वजह से काफ़ी एक मार्केट में एक आ सकती है, अच्छी तेज़ी आ सकती है 5 से 7 हज़ार पॉइंट की। और अगर जैसे भी IMF के सेकंड जो केस की बात आ रही है, अगर वो भी अप्रूवल पे आ जाती है तो उससे फिर एक और आप तेज़ी का एक दे सकते हैं। जो ये वॉल्यूम की आप बात कर रहे हैं जो सुबह खुलते साथ 1 अरब का हुआ है, वो इसलिए कि पेनी स्टॉक्स काफ़ी बिलो हैं। काफ़ी पेनी स्टॉक्स की कंपनीज अच्छी हैं, पेस अच्छा है, TPLP अच्छा है, WGL अच्छा है, बट वो बहुत अंडर वैल्यू हुए थे, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर जिनके पास थोड़ा पैसा खुला था तो उन्होंने पोर्टफोलियो स्विचिंग किया, जिसकी वजह से आज आपको शेयर में इतनी ज़्यादा वॉल्यूम दिखा है। यकीनन जिस तरह बताया वलीद ने कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में जो देखा जा रहा है वो तेज़ी जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स में है, लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर अगर हुकूमत की जानिब से एक बड़ा कट डाउन आता है मॉनेटरी पॉलिसी में और साथ ही IMF के साथ नई किस्त जारी हो जाती है तो मार्केट मज़ीद तेज़ी की तरफ जाती हुई हमें नज़र आ रही है। और कोई ऐसी खबरें आज सुबह भी हमने देखा कि जो MD स्टॉक एक्सचेंज से उन्होंने भी ऐसी बात बोली, वफाकी वज़ीर ने भी ये बात वाज़ेह करी कि कोई ऐसी बुरी खबरें नहीं हैं मार्केट को जो डैमेज करें, और मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हुई हमें जो आगे की तरफ प्रोग्रेस हो रही है। जी।